हेलो गाइस, वेलकम टू जेआरएफ एजू साइंस चैनल। सो आज हम एमपी स्पेशल में मध्य प्रदेश की क्लाइमेट के बारे में हम देखेंगे। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट थिंग मैं आपको एक क्लियर कर दूं, जो मैं इसमें क्या बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं सेशन करवा रही हूँ वो किसी बुक से नहीं, ये जो है एक प्रॉक्सिमा पब्लिकेशन की। इट इज जस्ट लाइक अ शॉर्ट मैगजीन, और इस मैगजीन में मीन्स वन लाइनर फैक्ट्स के तहत एमपी स्पेशल के जितने भी सारे एस्पेक्ट्स हैं आपके, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, तो इसके सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं ये वन लाइनर के टाइप में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको उसी को एज इट इज करा रही हूँ। सो दिस इज नॉट, आई एम गोइंग टू मोर एंड मच अबाउट द डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्टिव लेक्चर। ओके, तो मैं इसको बस उसी तरीके से थोड़ा करवा रही हूँ। चलिए आइए देखते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने जिन चीज़ों को देखा है, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसका हमने कर लिया है। अब हम एमपी की क्लाइमेट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो क्लाइमेट, मध्य प्रदेश को क्लाइमेट मीन्स, पहले तो हम क्लाइमेट को समझ लेते हैं कि क्लाइमेट मतलब क्या होता है। देखिए, क्लाइमेट किसी भी क्षेत्र में कोई एक जो निश्चित क्षेत्र है उसमें एक लंबे समय तक एक ही प्रकार का मौसम जो बना रहता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट। ठीक है, और वेदर या मौसम जैसे क्या होता है, वेदर मौसम आपका मतलब आवर टू आवर या डे बाय डे ये आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, वहीं जैसे कि जो जलवायु है, क्लाइमेट होता है, वो क्या होता है, किसी एक क्षेत्र में लंबे समय तक बने रहने वाला जो मौसम होता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम जलवायु को, मध्य प्रदेश की जलवायु को मध्य प्रदेश के मैप के तहत थोड़ा सा देखेंगे कैसे क्या है, फिर इसके बाद इसके नीचे दिए हुए हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को समझेंगे। तो जैसे कि ये मध्य प्रदेश का मैप है, ये हमारा ये नॉर्थ एरिया, ये साउथ, और ये हमारा ईस्ट, एंड दिस इज अ वेस्ट पार्ट। ठीक है, ये हमारा उत्तर का मैदान हो जाता है, और यहीं ये वाला जो क्षेत्र आएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ये हमारा दक्षिण का भाग, और ये वाला जो क्षेत्र आ जाएगा ये उत्तर पश्चिमी, और ये दक्षिण पश्चिमी वाला भाग। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र, जहाँ मतलब कि कोई क्षेत्र होता है जिसमें कि सबसे अधिक गर्मी है, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक ठंडा वाला क्षेत्र है, इसको हम इस मैप की सहायता से देखते हैं। ठीक है, तो ये जो उत्तर का भाग है, उत्तर का मैदान वाले क्षेत्र में, यहाँ पे मुरैना और शिवपुरी, ठीक है, जो मुरैना और शिवपुरी दो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये राज्य का जो कि है सबसे ठंडा स्थान है। और यहाँ जनवरी माह में न्यूनतम मतलब 2 डिग्री से 4 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, फिर वहीं जो कि भिंड वाला क्षेत्र है, ये भिंड जिला है, यह राज्य का सबसे गर्म स्थान है, जो औसत रूप से सर्वाधिक गर्म जिला माना जाता है। फिर यहीं ये विदिशा, यहाँ पे आपका विदिशा क्षेत्र आएगा, ये आपका उत्तर पश्चिम वाले या मध्यवर्ती क्षेत्र में पड़ता है। तो ये विदिशा जिला है, जहाँ पे गंजबा सौदा नामक जो क्षेत्र है, वहाँ पे 1995 में यहाँ का तापमान 48.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक का राज्य का सबसे अधिक तापमान वाला स्थान दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान वाला जो स्थान है वो पंचमढ़ी है, जिसको कि 31 जनवरी 2021 में इसको नोट किया गया था। फिर यहीं हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आइए उनको देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो वर्षा होती है किस मानसून द्वारा होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में भी, अगर हम ओवरऑल पूरे भारत को भी देखें, तो ये भारत में भी हमारे किसके द्वारा, दक्षिण पश्चिम मानसून के ही तहत भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, और उसी के तहत यहाँ मध्य प्रदेश में भी वर्षा होती है। मध्य प्रदेश की जो जलवायु का उष्ण कटिबंधीय होने का मुख्य कारण क्या है, तो अगर हम देखें कि जैसे भारत की जलवायु क्या है, उष्ण कटिबंधीय, उसी तरीके से मध्य प्रदेश की भी जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, और इसका जो कारण है क्योंकि इसकी जो स्थिति है वो कर्क रेखा पर अवस्थित होने के कारण। ठीक है, वहीं मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है, तो ये मालवा का पठार है। मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है, तो ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई थी, तो ये उज्जैन जिले में, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में
अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई थी और जिसका नाम खगोल शास्त्री आचार्य वराहमिहिर के नाम पर किया गया था। वहीं मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थल कौन सा है? तो गंजबा सौदा, जो कि विदिशा जिले में स्थित है। ठीक है। वहीं मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान वाला किस स्थान पर है? तो उसको हम क्या कहते हैं? शिवपुरी जिला। मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी जिला है वहां पर सबसे कम तापमान रहता है। किस माह के समूह को प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है? तो यह सितंबर से अक्टूबर। ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो पंचमढ़ी सतपुड़ा पहाड़ियों में। वहीं मध्य प्रदेश में किस रेखा को जल विभाजक रेखा कहा जाता है? तो 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को जल विभाजक रेखा कहा जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में ऋतुओं के नाम, जैसे कि यूनाला ग्रीष्म ऋतु को क्या यूनाला नाम मतलब कहा जाता है मध्य प्रदेश में। वहीं चौमासा जो वर्षा ऋतु होती है उसको चौमासा, और शीत ऋतु को मध्य प्रदेश में सियाला के नाम से जानते हैं। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये टोटल 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र और नर्मदा सोन घाटी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाले स्थान कौन सा है? तो यह गोहद है, जो कि भिंड जिले में पड़ता है। गोहद भिंड जिले में पड़ता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो यह मावट कहते हैं। ठीक है। शीत ऋतु में जो लौटने वाले मानसून से वर्षा होती है तो उसको क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में मावट कहते हैं। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली स्थित है, तो ये वेधशाला स्थित है। कहाँ है? तो ये इंदौर में है। ठीक है। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? तो मार्च माह में होता है। मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा है तो 100 से 125 सेंटीमीटर। वहीं वर्ष 2021 में जून से सितंबर तक प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है, तो 941.6 मिलीमीटर वर्षा वहाँ दर्ज की गई है। फिर हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश में वर्षा का जो वितरण है, मतलब कौन से किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, तो लगभग 125 से 150 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा जो होती है ये लगभग बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी एवं अनूपपुर जिलों में होती है। वहीं 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच जो वर्षा होती है ये मध्यवर्ती एवं उत्तर पूर्वी भाग है। तो मध्यवर्ती यानी कि